गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू पांडे जी। और आज मुझे आप लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला है। बड़ा ऑनर फील कर रहा हूं मैं। और थैंक्स अ लॉट पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी। और जो भी मेरी जर्नी इस बिजनेस में रही है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो दिल खोल के आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली में हूं। पांडे जी बहुत अजीज मित्र हैं हमारे, और पिछले 17-18 सालों से हम लोग मिल के काम किए हैं। तो बिल्कुल आप ओपन माइंडेड रहिए, और डेफिनेटली आज जो कुछ बातें करेंगे उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ गहरी क्लैरिटी मिलेगी, और आप भी जल्दी से जल्दी डायमंड लेवल को अचीव कीजिए, उससे आगे बढ़िए। हम सब एक जर्नी में हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि मैं पिछले 30-31 सालों से अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूं। और जब एमवे बिजनेस देखा था तो इट वाज आसान नहीं था मेरे लिए अपने आप को स्विच ओवर करना। लेकिन मेरे 10 साल के जो अपने बिजनेस में एक्सपीरियंसेस थे, जो अप डाउन्स मैंने देखे थे 91 से लेकर के लगभग 2000 तक, वहां पर मैं पैसा कमा रहा था, पैसा कमाने की स्किल सीख गया था। एक एक दिन में लाखों रुपया कमाए भी, गंवाए भी, सब कुछ हुआ। लेकिन लग रहा था कि समथिंग लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ लाइफ और है, कुछ न कुछ तो है जो छूट रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था कि पैसा कमाने के बाद जिस दौड़ में हम शामिल हैं, जहां बहुत लोग पैसा कमा लिए हैं, वहां भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, अचीवमेंट तो है लेकिन सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एमवे बिजनेस में आने के पहले मैं कुछ खोजने लग गया था कि अल्टीमेट जीवन का पर्पस क्या है, लाइफ कुछ डिफरेंट है, कुछ मिसिंग है। और इसी दरमियान एक स्पिरिचुअल लीडर हमारे के संपर्क में मैं आया, जहां से कुछ मुझे लाइफ की क्लैरिटी हुई, और उसके जस्ट बाद एमवे बिजनेस आया। तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा कि इस बिजनेस में आने के लिए, टिके रहने के लिए, इसे बड़ा बनाने के लिए और इस मुकाम तक आने के लिए एक ही चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है स्वयं की क्लैरिटी। अपनी खुद की क्लैरिटी चाहिए हमें, क्योंकि क्लियरिटी के बाद जो कॉन्फिडेंस होगा वो अनस्टॉपेबल होता है। लेकिन केवल कॉन्फिडेंस है तो पता नहीं वो कॉन्फिडेंस कब गायब हो जाएगा। मेरी क्लियरिटी क्या थी, जो मैं समझ पाया कि जीवन अलग है, और जीवन के लिए हमें जीविका कमानी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है। बाहर के दुनिया में जब हम पैसा कमाते हैं, जीविका कमाते हैं, तो हमारा जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस ग्रो करता है, हम ग्रो नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस के मॉडल में हम समझ पाए कि इस बिजनेस में लाइफ ग्रो करता है। कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में जब बिजनेस है, जॉब, हर चीजें हमारी बहुत ग्रो कर जाती है, बहुत हम फाइनेंशियली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस लाइफ की सबसे पहली नीड है, जरूरत है, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन उस दौड़ में बहुत कमाने के बाद जीवन छूट जाता है। हमें जो सबसे पहली चीज अपील की कि मैंने देखा यहां जो लोग कामयाब हैं उनके पास जीवन भी है, जीवन की ग्रोथ भी है। जिस तरह स्टेज पे डायमंड हस्बैंड वाइफ आके मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भले वो कुछ भी कमाते हो, बाहर तो मैं उनसे 10 गुना 50 गुना ज्यादा कमाने वाले लोगों के साथ रहता था, जीता था, देखता था, बट वो चीज नहीं दिखी कहीं मुझे। तो उस चीज ने मुझे इंस्पायर किया, और हमने डिसीजन लिया कि हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वही करेंगे, और इसके साथ अब उसको एक्सपेंड न करके इस बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था, क्योंकि मैं अपने फ्लोर मिल के बिजनेस के पहले कोल प्लांट लगा चुका था। मुझे लोग एक ऐसी दृष्टि से देखते थे कि ये काफी डायनामिक इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी आगे बिजनेस बढ़ाएगा। और उस दरमियान इस नए ट्रेंड पे काम करना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। लोगों के अपने अपने रिएक्शंस थे, ओपिनियंस थे, और मुझे कुछ जिंदगी में और दिखाई दे रहा था। मैंने अभी बताया कि मैं क्लियरिटी की बात करूंगा। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंसान निर्णय कैसे लेता है, निर्णय का प्रोसेस हमारे अंदर कैसे होता है। एक हमारा माइंड है जो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता। हमारा माइंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, हर चीज को रिसीव करके अंदर डाल देता है। निर्णय लेने के दरमियान 4 प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला माइंड है जो बाहर से इंफॉर्मेशन
सब चीजें लेके अंदर डाल देता है। इसके बाद हमारा बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जो उसे प्रोसेस करता है, और जैसी हमारी लाइफ की ग्रोथ है इसके हिसाब से वो अपना इनपुट देके छोड़ देता है। तीसरी चीज उस निर्णय पे प्रोसेस करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें हमारे लाइफ के तमाम घटनाओं के फाइल पड़ी हुई है, एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, जिसे हम चित भी कहते हैं। माइंड अंदर डालता है, इंटेलेक्ट जितनी ग्रोथ है उतना काम करता है। इसके बाद जो उसको प्रोसेस करता है, हमारी वो सारे रेफरेंसेस लाइफ के जो उस गोडाउन में फाइल पड़ी हुई है, वो उस पे उससे रेफरेंस लेता है। उससे रेफरेंस लेने के बाद ये तीनों प्रोसेस करके एक चीज को खड़ा कर देती है जिसपे हम निर्णय लेते हैं। लेकिन ये 50% रोल प्ले करता है, 50% रोल प्ले करता है हमारा ईगो। हमारा ईगो निर्णय क्या लेता है कि अगर हम अंदर से छोटे हैं, अंदर की ग्रोथ हमारी बहुत कम है, 1 इंची है, तो हम निर्णय इस हिसाब से लेते हैं कि उससे लेके जो हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं वो 12 इंची का करते हैं। क्योंकि हम अंदर से छोटे हैं तो हमारा निर्णय इस चीज से प्रभावित हो जाता है कि हम उसे बड़ा करके दुनिया को दिखाएं। मैंने बड़े बड़े 2 फैक्ट्रियां लगाई थी और ये बिजनेस बाहर कुछ दिखता नहीं था। लोग बाहर के हिसाब से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि ये अंदर क्या करेगा। अब हम जब बाहर प्रोजेक्ट करते हैं अंदर छोटे होने के कारण, तो इसमें हमारी सारी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ की। हमारा जो निर्णय है वो ओपिनियन बेस्ड हो जाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, पॉइंट ये है कि हम अपने आप को अंदर से बड़ा कैसे करें ताकि ये बाहर जो बड़ा प्रोजेक्ट करने का इच्छा है, इस झंझट से हम मुक्त हो सके। इसके लिए हमें अपना ईगो डाइल्यूट करना होगा। और ये ईगो को डाइल्यूट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी मेंटल क्लैरिटी। जीवन की हर घटना, हर लर्निंग से जब हम अपने आप को क्लियर करते हैं, अपनी मेंटल क्लैरिटी आती है, तो अपने पे भरोसा बढ़ जाता है। अपने पे भरोसा जब बढ़ता है तो अंदर से हम बड़े होने लगते हैं। अभी क्या लाइफ में है कि हम जब अंदर से छोटे हैं तो अपने पे भरोसा नहीं है, लोगों के ओपिनियन पे भरोसा है। लोग कहें कि मनोज जी आप अच्छे हैं, पांडे जी आप अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। लोग कहते हैं गड़बड़ है तो हमें लगता है हम गड़बड़ है। लोग कहते हैं आप शेर हो तो हमारे अंदर कुछ होने लगता है, और लोग कहते हैं मूर्ख हो तो भी बहुत कुछ हो जाता है। और अगर लोग कहते हैं और कुछ होता है तो ये सारा मामला अंदर का है, कहने से कुछ नहीं होता। तो ये मेंटल क्लैरिटी हर स्टेज पे लाइफ पे चाहिए। मैं इस बिजनेस में आया क्योंकि मेरे पास कुछ मेंटल क्लैरिटी थी, बना रहा क्योंकि मेंटल क्लैरिटी थी, स्ट्रगल आया टिका रहा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ रही थी। बाहर की दुनिया में चालाक लोग आके इस तरह से घेरे, मैं आपको बता रहा हूं, चालाक लोगों से हम कभी सक ही नहीं सकते। हम शेर बनेंगे, वो 1.25 शेर बनेंगे, उनसे कभी नहीं सक सकते। कैसे वो शिकार कर लेंगे पता नहीं चलेगा। एक ही तरीका है, गौतम बुद्ध ने कहा है चालाक लोगों से बचने का, वो है अपना आत्मबोध, अपनी समझ, अपनी क्लैरिटी। क्योंकि वो भेष बदल कर कैसे हमें उड़ा देंगे हवा में, वो तो उड़ने के बाद समझ में आता है। मैंने देखा है बहुत लोगों की जिंदगी में। तो ये अंदर का खेल है, अंदर से हमें बड़े होना। और अंदर से हम 12 इंची के हो गए, बड़े हो गए, तो हमारा जो भी निर्णय होगा, बाहर ओपिनियन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल एक ही चीज से फर्क पड़ेगा कि मेरा जो निर्णय है, जो मैं कर रहा हूं, इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मेरे परिवार की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मेरे फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। यानी हमारी लाइफ के सेंटर में एक ही चीज होनी चाहिए जो कि नहीं होती है, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो है लाइफ। जब हमारी लाइफ के सेंटर में लाइफ होता है तो हर चीज को हम लाइफ से जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। और
धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर से बड़े हो जाते हैं, बाहर से बड़ा दिखने का, सुनने का, ओपिनियन का ये झंझट ही खत्म हो जाता है। तो वी नीड मेंटल क्लैरिटी। मैं भी बिजनेस में आया, कुछ कुछ अपना दिमाग लगाया, समझा, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी, द बिगेस्ट कॉमन सेंस, ये पूरा बिजनेस कॉमन सेंस पे आधारित है, पूरा कॉमन सेंस पे है। मैं कुछ कई आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी की बात करूंगा, कुछ कॉमन सेंस की बात करूंगा। मेरे से अगर पूछेंगे इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1, तो वो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। एक बार धूल ने फूल से कहा कि थोड़ी आंधी चलती है, हवा चलती है, तो मैं उड़ जाता हूं और आंखों में, लोगों की आंखों का किरकिरा बन जाता हूं, लेकिन तुम जो हो वो खुशबू बिखेरती हो। अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी किस्मत है। उस फूल ने कहा, उड़ तो मैं भी सकती हूं, लेकिन मैंने पतली टहनियों को पकड़ रखा है। उन टहनियों ने बड़ी टहनियों को पकड़ रखा है, उन बड़ी टहनियों ने और मजबूत टहनियों को पकड़ रखा है। उन्होंने जड़ को पकड़ रखा है और जड़ ने जमीन को पकड़ रखा है। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने एल्वस में ऊपर की तरफ भागना चाहिए। हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपनी डाउनलाइन की तरफ भाग रहा हूं तो मेरी डाउनलाइन भी अपनी डाउनलाइन की तरफ भागेगी, वो भी अपनी डाउनलाइन की तरफ भागेगी, और सब भागते ही रह जाएंगे। और मैंने देखा है इस बिजनेस में जब लोग छूटता है ये बिजनेस, तो सबसे पहले अपने एल्वस का साथ छूटता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका जन्म जहां हुआ है इस बिजनेस में, वो दुनिया की सबसे बेस्ट एल्वस है। उसमें काबिल लीडर्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स हैं, सभी लोग हैं। कमी कहीं है धरती में, तो वो मेरे माइंड में है। जिस दिन ये फीलिंग आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हमें कोई फॉलो नहीं करेगा। जब तक हम नहीं सुनेंगे, हमें कोई नहीं सुनेगा। ये बातें बड़ी तेजी से मुझे समझ में आने लगी इस बिजनेस में। आज मेरे लिए सबसे पहले कोई व्यक्ति इस बिजनेस में है तो सुमित एंड तान्या बहादुर है। आपके लिए भी आपके प्लैटिनम पहले हैं, क्योंकि आप जब लोगों से कहीं भी मिले तो हमसे चूक ये हो जाती है, हम सारा ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि अपनी ही लगा देते हैं और अपना ही बताते हैं। हमें सबसे पहले अपने एल्वस के बारे में बताना चाहिए। तब उस व्यक्ति को यह समझ में आता है कि हमें सिखाने के लिए केवल ये व्यक्ति नहीं है, ये भी किसी से सीख रहा है, इसलिए मुझे भी सीखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरिटी है इस बिजनेस की। एक अच्छा लीडर बहुत अच्छा फॉलोअर होता है। हम लोगों को बोल के नहीं सिखा सकते इस बिजनेस में, हम अपने एक्शन से सिखा सकते हैं कि हम अपने अपलाइन के कैसे सबमिशन में, अपने मेंटर से कैसे सीखते हैं। क्योंकि आपको, हमको एडिफाई कौन करेगा? हम कितने ही बढ़िया हो, हु विल एडिफाई मी? हमारे मेंटर करेंगे, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप करेगी। अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं तो मैं जब इस बिजनेस में, बिजनेस के साथ साथ मुझे लाइफ की जो क्लैरिटी मिल रही थी, दैट वाज ऑसम फॉर मी। मैं अंदर से ग्रो करने लग गया, बड़ा होने लग गया, और बाहर लोगों के बड़े डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थे। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ये दो आंखों से जो दिखता है वो असली ग्रोथ उसमें नहीं है, जिसे हम सीन कहते हैं। जो अनसीन है, उसके पीछे जो दिखता नहीं है, सारी ग्रोथ वहां छिपी हुई है। इसलिए शंकर भगवान की तीसरी आंख का इतना महत्व है। बाहर की दुनिया में सब लोग जो आकलन करते हैं, वो जो दिख रहा है उतना ही देख पाते हैं। वो देख रहे थे 1 महीने में कितना इनकम आया, मैं देख रहा था 20 साल बाद मेरा बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज के बुढ़ापे में यही होने वाला है। चाहे किसी इंसान के पास अरबों रुपए की दौलत हो, बात करने के लिए 2-4 आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नजर आ रहा था कि 2 बच्चों की प्यारी प्यारी बहुएं आएंगी, उसके बाद क्या होगा।
क्योंकि ये चैलेंजेस मैं सब जगह देख रहा था। थैंक गॉड बात समझ में आई, और ये समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर डायमंड हो गए तो कैसी भी बहू आ जाए वर्ल्ड में, कैसी भी आ जाए, उसको इतनी तो सेंस होगी, समझ आएगा ही कि सास ससुर को इतने लोग सुनते हैं, कुछ हम भी सुन लें। दोस्तों, बाहर की दुनिया में हम मटेरियल से अपनी वैल्यू बनाते हैं, वो मटेरियल की ग्रोथ है। इस बिजनेस में हम लाइफ की ग्रोथ से अपनी वैल्यू बनाते हैं। दैट्स ऑसम। जो पूरी जर्नी है मेरी, जहां मैं तमाम ब्रीड लीडर्स के साथ, मुझे लगता था खजाना है ये सिस्टम, जहां जहां लोगों की पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप स्किल, इथिक्स, वैल्यूज किस लेवल पे है, जहां मुझे रोज चीजें सीखने को मिल रही थी। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट। इनकम कितनी आ रही है डजंट मैटर। मैंने अभी सीन और अनसीन की बात कहा। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, बाहर जो आपको प्रोग्रेस नजर आएगा वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, अंदर आपकी ग्रोथ होगी अनसीन, उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। आप उसकी कीमत कितनी आंक रहे हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसकी कीमत आप कितनी आंक रहे हैं। हो सकता है बाहर 2000 आएगा लेकिन अंदर 10,000 आ रहा है। क्या आप दोनों को जोड़ पा रहे हैं? हो सकता है बाहर 20,000 आएगा लेकिन अंदर 2 लाख आना शुरू हो गया है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक डॉक्टर, एक सीए जब एडमिशन लेके 5 साल पढ़ाई करता है तो इनकम कितनी आती है? कुछ भी नहीं इनकम आती, फीस जाता है, पैसा जाता है। और 5 साल के बाद पढ़ाई करके वो डिग्री आती है, उसके बाद भी अपने को रगड़ना पड़ता है प्रैक्टिस जमाने के लिए अगले 5 साल। लेकिन पहला साल जब बीतता है, इनकम नहीं आती है, तो उसको समझ में आता है कि वो इनकम तो कुछ भी नहीं आई, लेकिन उस काबिलियत को, उस डिग्री को हासिल करने के लिए मैंने 20% काम कर लिया है। यानी रिजल्ट कुछ भी नहीं है बाहर देखें अगर तो फाइनेंशियली एंगल से, लेकिन एक अंदर छिपे हुए हिडन कैलकुलेशन से हम 20% अपना काम कर चुके हैं और 5 साल बाद वो डिग्री मिलती है। इस बिजनेस में चैलेंज ये है, हम हर महीने कैलकुलेट करते हैं बाहर चेक से अपने आप को। दोस्तों, इस बिजनेस में काम करते रहिए और काम करना के साथ साथ अपनी समझ को डेवलप करते रहिए। आपकी समझ कितनी बढ़ रही है? काम करना अलग बात है, काम कर करके अपने को अपग्रेड करना, अपनी समझ डेवलप करना। आज मेरे में जो समझ डेवलप हुई है इस बिजनेस को लेके, अगर 10 साल पहले हो गई होती तो मैं 10 साल पहले डायमंड हो गया होता। काम कर करके ही हमें सीखना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, समझना होगा। इसी को विजडम कहते हैं। नॉलेज अलग चीज है, विजडम अलग चीज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मनोज जी हम ये बिजनेस में शामिल होने को तैयार है, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। मैंने पूछा क्या? उसने बोला मुझे बहुत नॉलेज है, हर फील्ड का, हर चीज का बहुत नॉलेज है, मैं किसी को सुन नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है, मैं आपकी बात मान ली, आपको नॉलेज है, आप किसी को सुन नहीं सकते, फिर जिंदगी में इतना परेशान क्यों है? आपको तो सब कुछ नॉलेज है, फिर परेशान क्यों है? आपकी बातों से लग रहा है, आपकी स्टोरी से लग रहा है आप जिंदगी में परेशान बहुत है, तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो चुप हो गया, सोचने लग गया। मैंने बोला नॉलेज होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन वो नॉलेज जो गवर्न हो रहा है उसके पीछे मेरी समझ कैसी है? अगर समझ नहीं है उसके पीछे तो वो नॉलेज ही मेरी जिंदगी को नष्ट कर देगा। इसको हम आईक्यू पावर कहते हैं। अगर वो ईक्यू पावर नहीं है मेरे पीछे, समझ नहीं है, जैसे आग से खाना बनता है, जीवन चलता है, बहुत जीवन के काम होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है इसकी समझ नहीं है, तो वो आग मेरी जान भी ले सकता है। मैंने देखा है कि नॉलेज के साथ जो समझ को डेवलप नहीं करते हैं, वो नॉलेज उनकी जिंदगी को नष्ट कर देता है। सबसे डेंजरस चीज है वो। इस बिजनेस में वो समझ डेवलप करनी है, काम कर करके आएगा वो चीज। मेरे साथ आ रहा था, मैं समझ पा रहा था, समझ पा रहा था, अपने को अपग्रेड कर रहा था। और पहले लोगों को समझाते थे बहुत,
फिर समझ में आ गया कि समझाने से किसी को समझ में नहीं आएगा, लोगों के माइंड को चेंज करना है। माइंड कैसे चेंज होता है, तो वो सारी पढ़ाई किया हमने। और मैं आपको आज अपने दिल और आत्मा से बताता हूं, संसार में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जगह प्रॉब्लम है, जिस दिन आप महसूस कर लिए, और वो है हमारे माइंड में। हमें अपने इस माइंड का मास्टर बनना है। जबकि हम स्लेव बन जाते हैं, हम अपने मन को चला रहे हैं कि मन हमको चला रहा है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है हम वो नहीं करते हैं। जब हमें मन चलाता है, इसको माइंड से जीना कहते हैं। लेकिन जब हम माइंड के मास्टर होते हैं तो हमें अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मेरे ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो हम करेंगे, हमें वही करना अच्छा लगता है। तो ये चीजें हम सीखें, धीरे धीरे समझ डेवलप हुई, बहुत सारी किताबें पढ़ें और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहें। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। मैंने कई सेशंस किया है जिसमें बताए हैं, मैंने डिस्कशन किया है कि कैसे आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं, कैसे माइंड के मास्टरशिप आपके अंदर आएगी। और मैं आपको बताता हूं, धरती में सबसे खुशहाल वो व्यक्ति होता है जो अपने माइंड का मास्टर होता है। जिसको माइंड चलाता रहता है ना, वो दिन भर डिस्टर्ब रहता है वो। दोस्तों, इस बिजनेस में जब हमारे खुद की ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे ये चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए पेन आएगा, और पेन से बड़ा शिक्षक लर्निंग कहीं नहीं है ही नहीं है। ये प्रूवन है। भगवान राम को राम बनने के लिए 12 साल वनवास जाना पड़ा, उस दर्द में जीना पड़ा। उनके पास ऑप्शन था, वो नहीं चाहते। मैं यहां इसकी इंपॉर्टेंस आपको एक घटना से बताऊंगा कि पेन का लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। मेरे लाइफ के रोल मॉडल मेरे फादर हैं, और 12 साल में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे, और उन्हें 2 साल खाना खाने के लिए बनिया की दुकान में नौकरी करनी पड़ी 12 साल के एज में। लेकिन उनके जीवन में जो चमक थी, कॉन्फिडेंस था, धोती कुर्ता पहनते थे और वो एक ही चीज कहते थे, दर्द से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। वो बातें मुझे आज तक याद है। इस बिजनेस में भी पेन आएगा, और उस पर मैं एक महाभारत का प्रसंग आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि इस बिजनेस में जो पेन आएगा वो क्यों आता है, क्यों जरूरी है। पेन के बिना कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। द्रौपदी जो है वो जंगल में है, युधिष्ठिर है, वनवास को 1 साल बीत गया है, और द्रौपदी के आंखें नम हो गई हैं, बहुत व्याकुल है, बहुत पीड़ित है, और बोल रही है युधिष्ठिर से, महाराज 1 साल 1.5 साल पहले आपके दरबार में 7,000 लोग खाना खिलाने वाले थे, प्रजा को खाना खिलाते थे। आज ये स्थिति है, आपको एक वक्त का खाना खाने के लिए परेशान है, और कंद मूल पता नहीं क्या क्या जंगल से आप खा रहे हैं। और आपको यह पता है कि कौरवों ने एकदम गलत किया हुआ है। आपको यह भी पता है कि हम 12 साल वनवास पूरा कर लेंगे तो भी वो हमको स्वेच्छा से नहीं देंगे, तो भी युद्ध करना पड़ेगा हमें, तो भी लड़ना पड़ेगा। और आपको यह पता है हम कल ही युद्ध लड़ लें तो 15 दिन में सब काम तमाम है, हम जीत जाएंगे, हमें राज्य मिल जाएगा और इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी पता नहीं आपको समझ में क्यों नहीं आता बात। आपको जब मैं उकसाती हूं, आप एक ही चीज करती है, क्षमा कर दो। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि क्षमा और क्रोध में कोई चीज चुनना हो तो मैं एक ही चीज चुनूंगा, वो है क्षमा। क्षमा से जीवन ऊपर आ जाता है, क्रोध से जीवन गिर जाता है। क्रोध तभी करना होता है जब जीवन के लिए जरूरी हो। और मुझे यह भी पता है कि वो गलत हैं, 12 साल तुमने जो कहा सही है, और मुझे पता है कल युद्ध जीत के हम लोग कल ही ले लेंगे, लेकिन 11 साल अभी वनवास के बाकी हैं। उस 11 साल के दर्द में जो हमारे अंदर की डायमंडशिप है वो तभी निखर के आएगी। ये तो 15 दिन में हम लड़के युद्ध जीत करके और बाहर से डायमंड हो जाएंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे बाहर से, लेकिन 11 साल का ये दर्द जिएंगे तभी वो अंदर का हीरा चमकेगा,
अंदर की ग्रोथ आएगी हम पांचों भाइयों में और तुम्हारे में। ये दर्द को जीना सीखना चाहिए हमें। हम क्या करते, रिएक्ट करने लग जाते हैं। कभी लगता है बनारस शहर गड़बड़ है, अपलाइन में गड़बड़ी है, डाउनलाइन में गड़बड़ी है, कई बार हम क्रॉस लाइन की तरफ भागने लग जाते हैं, इधर उधर दिमाग चलने लग जाता है। मैंने आपको एक ही चीज बताया, मेरी समझ में एक बात पक्की है, कहीं गड़बड़ी है विश्व में, दुनिया में, तो मनोज अग्रवाल के माइंड में है और कहीं नहीं। केवल इसे ठीक करना है। आप देखिएगा सारी चीजें लाइफ में मिरेकल होने लगेगी। सबमिशन में बहुत पावर है दोस्तों, बहुत पावर है। हम अपनी टीम को अपने एल्वस से जोड़ना सीखिए। टीम वर्क में हमें काम करना है, मिलके काम करना है। ये एक ऐसा खेल है, बाहर जितने भी लोग हमें एडवाइस करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन मेरे नुकसान में उनका नुकसान नहीं है। आपके एल्वस में जितने भी लोग हैं, आपके नुकसान में उनका नुकसान है। एक अलग टॉपिक है जिसे मैं कहता हूं स्किन इन द गेम। एक होता है नो स्किन इन द गेम। बाहर जो मुझे एडवाइस दे रहा है, क्या मेरे नुकसान में उसका नुकसान है? अगर नहीं है तो वो नो स्किन इन द गेम में है। लेकिन मेरे जो मुझे एडवाइस दे रहा है, मेरे नुकसान में अगर उसका भी नुकसान है तो वो स्किन इन द गेम में है। और जब आदमी स्किन इन द गेम में होता है तो उसकी सोच अलग हो जाती है। वो आपको क्यों, आपकी ग्रोथ में ही उसकी खुशी है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी क्लैरिटी पे काम कीजिए, और आपकी अपनी टीम को, जो भी लोग आ रहे हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना सीखिए। क्योंकि हम ये चीज करेंगे तभी लोग ये करने वाले हैं। और स्टेज, हर स्टेज पे काम करते हुए अपने को क्लियर कीजिए। नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। अब गूगल का जमाना है, इमोशन पे काम कीजिए। ये भी एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बताया बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। आज डिजिटल वर्ल्ड में है हम लोग, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में है, और वो परमाणु बम की तरह शक्तिशाली है। चाहे उससे अपने माइंड में हम जो चीज डालें, अमृत डालें तो अमृत, जहर डालें तो जहर, माइंड सब चीज ले लेगा। एक चीज ध्यान में रखिए, अगर गलत चीज माइंड में जाएगी तो फिर माइंड से निकलता नहीं वो चीज, माइंड उसको मान लेता है। तो हमेशा राइट एसोसिएशन में लीडर्स लोगों को सुनिए, अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, अपने एल्वस को फॉलो कीजिए, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, लोग बिजनेस में आए या ना आए, प्रोडक्ट ले ना लें, इट डजंट मैटर, लेकिन लोगों को यह समझ में आना चाहिए आज जिंदगी में हम किसी से मिले, इस आदमी में बहुत दम है, उसकी यह बात जरूर समझ में आना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, बिजनेस समझ में आए ना आए, आप समझ में आने चाहिए, हम समझ में आने चाहिए। और इसके लिए हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। अगर बाहर की ग्रोथ से बिजनेस होता, जैसा कि बाहर की दुनिया में होता है, शोरूम धांसू बना दो बिजनेस चल जाता है, मालिक कैसा ही हो, इस बिजनेस में मालिक कैसा है, इससे बिजनेस चलेगा। अपने सेल्फ को ग्रो कीजिए, अपनी समझ को डेवलप कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं, आप इत्तेफाक से नहीं आए हैं, हम इत्तेफाक से नहीं आए इस बिजनेस में। आपकी ग्रोथ से सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमेशा हमेशा लर्निंग मोड में रहिए। हमारा दिमाग कब मजे वाले मोड में चला जाता है ना, वी डोंट नो। अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरी खासियत क्या है, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, मेरा माइंड मजे वाले जोन में जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे लर्निंग लेने से मजा आता है। मैं जब लर्न करता हूं, मुझे कोई मेंटल क्लैरिटी आती है, आई गेट सो एक्साइटेड, लगता है आज का जन्म सफल हो गया, आज का दिन सफल हो गया। हमारा माइंड कब मजे में चला जाता है कि हमें अपनी टीम में भी एक दो इमेज डालना चाहिए, हम 10 डाल देते हैं और धीरे धीरे मजा आने लग जाता है। आपको एक और मैं क्लैरिटी देता हूं इस बिजनेस को लेकर के, जो मैंने महाभारत के प्रसंग से अभी जस्ट लर्न किया।
धृतराष्ट्र जो है वो संजय को कह रहे हैं कि संजय बताओ, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आया, जब मैदान एक ही है तो कुरुक्षेत्र का मैदान धर्म क्षेत्र का मैदान दो कैसे हो गया। जब बहुत गहराई में अध्ययन किया तो बात समझ में आया, कुरुक्षेत्र का मतलब है जो हो रहा है और धर्म क्षेत्र का मतलब है जो होना चाहिए। जो हो रहा है उधर ज्वाइन करना बहुत आसान है क्योंकि उधर हजारों लोग हैं। जो होना चाहिए उधर 5-10 लोग हैं, उधर ज्वाइन करना बहुत कठिन है। मैं भी इस बिजनेस में क्यों आया, क्योंकि मैंने देखा जो हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी में जो होना चाहिए इस बिजनेस में वो हो रहा है। इस बिजनेस में जीवन पे काम हो रहा है। जीवन बाहर हम जो काम कर रहे हैं, जो हो रहा है सब कुछ, वो खाली जीविका पे काम हो रहा है, लेकिन जीविका जीवन के लिए है और इस बिजनेस में जीवन पे काम हो रहा है और ये होना चाहिए। तो मैंने अपने को स्विच ओवर किया, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र पर आ गया। कृष्ण भगवान जो होना चाहिए उधर हैं और युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसके लिए वो 12 साल वनवास भी जा रहे हैं। इसके लिए वो बोल रहे हैं 5 गांव हमें दे दो खाली, ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन मालूम है 5000 गांव दुर्योधन के पास था, 5 गांव भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हो रहा है वो आबादी, वो लोग जो होना चाहिए उनको अपने करीब बिल्कुल नहीं आने देना चाहते। ये मैं अपने जीवन से अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो आ गए तो उन्हें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। मैं कई बार फंक्शन में, पार्टियों में देखता हूं 20 लोग अगर शाम को ले रहे हैं, अगर समझ रहे हैं ना, और मैं पहुंच गया तो वो कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सब के सब व्याकुल हो जाते हैं कि जो हो रहा है उसको मनोज जी ज्वाइन करें। लेकिन जो होना चाहिए मैं जब उसको ज्वाइन करता हूं तो 20 मेहनत करके हार जाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप यहां से चले जाइए। क्यों? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस बिजनेस में वो चीज होता है जो जिंदगी में होना चाहिए, उस पर काम किया जाता है। और बाहर की दुनिया में भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में जो होना चाहिए उस पर काम करते हैं, बहुत फाइनेंशियली ग्रो करके अपने जीवन को भी शानदार बनाते हैं। मैं कई लोगों के ऐसे संपर्क में रहता हूं, मैं उन्हें ढूंढता रहता हूं। दोस्तों, जब मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में लाइफ के हर आयाम पे काम हो जाएगा, हर एंगल पे काम हो जाएगा, हर चीज पे काम हो जाएगा, तो मैंने अपनी क्लैरिटी डेवलप करनी शुरू की। अपनी क्लैरिटी के साथ दिक्कतें जो आपको आ रही हैं वो सब हमें भी आई और सबको आएगी। समस्या क्या है? जो हो रहा है उधर जिंदगी जीना आसान है, जो होना चाहिए उधर जीना कठिन है। लेकिन जीवन का आनंद वही है। ये जीवन के 2 रास्ते हैं। जो होना चाहिए वो रास्ता बहुत सुनसान है, उसमें ग्लैमर नहीं है, और हम सब जिंदगी में ग्लैमर के शिकार हो जाते हैं। मैं यही बताऊंगा आपको, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहिए, अपने जीवन पे काम करना चाहिए। दुनिया को सिद्ध करके कुछ नहीं मिलेगा। अपनी सारी शक्तियों को सर्जित कीजिए अंदर और बाहर, और पूरी शक्ति लगा करके इस बिजनेस में काम कीजिए। इसलिए नहीं कि हमें डायमंड होना है, इसलिए कि आपके डायमंड होने से हजारों फैमिली में वैल्यूज आ जाएगी। सुमित जी से मैंने एक ही चीज सीखा है, एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। इट्स अ ग्रेट। दोस्तों, बुढ़ापे में एक ही चैलेंज आता है, हम जो लाइफ का रियल सक्सेस समझते हैं ना, वो अलग है। बाहर किसी को आप बोलिए ये गलत काम है, 100 रुपया दे रहा हूं कर दो, बोलेगा नहीं। रियल सक्सेस क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। उसको 1000 दीजिए, बोलेगा नहीं। 1 लाख दीजिए, बोलेगा नहीं। 10 लाख दीजिए, कर देगा। गलत काम हमेशा गलत होता है, चाहे 100 रुपया दे के करना हो, चाहे 10 लाख करके करना हो, चाहे 10 करोड़ करके करना हो। जो इस तरह से गलत नहीं करता है और जो सही काम है उसे करने के लिए चाहे अभी मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, वो करता है। जब इस तरह का हम जीवन जीते हैं, इसे ऑथेंटिक जीवन कहते हैं। और ये जब ऑथेंटिसिटी आती है तो अपने पे प्राइड आता है, और अपनी लाइफ पे जब प्राइड आता है,
जिसे हम आत्मगौरव कहते हैं, इसी को रियल सक्सेस कहते हैं। बुढ़ापे में एक ही दर्द है जो परेशान करता है कि ये आत्मगौरव हो सकता था, हमने बाहर बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ कमाया, लेकिन ये आत्मगौरव नहीं कमा पाया, क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकल होकर बहुत सारे वैल्यूज से हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। यहां केवल अपने को सही रखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखना है, और ये आत्मगौरव लास्ट में मिलेगा। और मैं आपको यही बता सकता हूं, आने वाले टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज नेक्स्ट जनरेशन को लेके होगा, बच्चों की लाइफ को लेके होगा। ये आत्मगौरव हमारे पास अगर होगा तो हम रोल मॉडल होंगे अपने बच्चों के, क्योंकि हमने जी के दिखाया है उनको। बच्चों को कंट्रोल कभी कोई नहीं कर पाएगा, बस उन्हें जी के दिखाना है। ये जी के दिखाने का प्लेटफॉर्म है। ये बातें मैं हर स्टेज पे साल दर साल समझ पा रहा था, काम कर रहा था और इसकी वैल्यू समझ रहा था। दोस्तों, इन चीजों के रिजल्ट अभी नहीं आते हैं। बाहर तो रिजल्ट दिखता है, धन आया गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ गया, लेकिन इन चीजों के रिजल्ट समय के बाद आते हैं। और इन चीजों को जो नहीं समझ पाता है उसको जिंदगी में क्या फेस करना पड़ता है, आई नो इट। मैंने देखा है ये चीजें। अपने आप को बिल्ड करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए। आप सब के अंदर वो डायमंडशिप ग्रो कर रही है। हर दर्द में, आपको कोई भी दर्द हो उसमें लर्निंग निकालिए, दर्द खत्म हो जाएगा। किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपको बहुत बुरा लगा, उसमें से लर्निंग निकाल लीजिए। जैसे कोई लर्निंग मिल गई आपको, आपको बुरा लगेगा ही नहीं। आप करके देखिए, इसलिए कि बुरा नहीं कहता तो वो लर्निंग नहीं मिलती आपको। लाइफ केवल लर्न करना और ग्रो करना है। तो आई थिंक कि बातें करने को बहुत कुछ है। मैं दिल से चाहता हूं, मेरा दिल इस तरह से उमड़ रहा है, मेरी भावनाएं, कि आपको वो सब कुछ दे दूं कि आप जल्द से जल्द डायमंड होके स्टेज पे आइए और अपनी स्टोरी सुनाइए। बस मैं यही कहूंगा, अपने अलवस का, अपने मेंटरशिप को पकड़ के रखिए, कस के काम कीजिए और अपनी समझ को डेवलप करते रहिए। एक पॉइंट केवल मैं बताऊंगा, इससे आपको लोगों को डील करने में आसानी होगा। हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, जबकि चेंज हमें उनकी आइडेंटिटी करनी है। दोस्तों, प्रोडक्ट सब हम लोग बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को बेचने की दिक्कत ही नहीं है। अब प्रोडक्ट के अपने आप बहुत डिमांड है, कोरोना ने और काम आसान कर दिया। दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, टीम को डेवलप करने की, लोगों को लीड करने की। लोगों को लीड करने के पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा, अपने माइंड को लीड करना पड़ेगा। और माइंड को लीड करने के लिए माइंड को जानना पड़ेगा, व्हाट इज माइंड। मैंने जब इस पर बहुत गहराई से अध्ययन किया कि माइंड क्या है, तो मैं समझ पाया, जन्म के समय हमारे पास माइंड नहीं होता है। जन्म से लेके अभी तक हमारे पास एक एक्सपीरियंस का बंडल है, उसी बंडल को माइंड कहते हैं। और जो वो एक्सपीरियंस का बंडल है हमारा, वही हमारी इंटरनल आइडेंटिटी बन जाती है। और जैसी मेरी आइडेंटिटी होगी वैसा मेरा बिहेवियर होगा। हम लोग लोगों को डील करने में गलती क्या करते हैं, हम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, जबकि चेंज हमको उसकी आइडेंटिटी करनी है। हम बिहेवियर चेंज ही नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। एक सफेद बल्ब है, उसकी रोशनी सफेद होगी। अगर उस पर लाल पन्नी चढ़ा दिए तो रोशनी कैसी हो जाएगी, लाल कलर की। अब हम रोशनी को अगर सफेद करना चाहते हैं, पीला करना चाहते हैं, हमें पन्नी चेंज करनी पड़ेगी कि रोशनी को चेंज करेंगे। रोशनी उसका बिहेवियर है, बल्ब मान लीजिए माइंड है, तो जो पन्नी चढ़ी है वही उसकी माइंड की आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी को चेंज करने का मतलब उसका सॉफ्टवेयर चेंज करना है, और वो आसानी से चेंज नहीं करने देगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, आइडेंटिटी को चेंज करनी है। आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए ही रिलेशन बनाना है। और आइडेंटिटी चेंज करने में दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज जो है, मैं उस पॉइंट को आपको बताऊंगा। पहला प्रभावशाली चीज है कि हमेशा पर्पस मिलने से आइडेंटिटी चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब पर्पस मिलता है, यानी इस बिजनेस में हमें प्लान से ज्यादा फोकस करना है पर्पस, कि वो इस बिजनेस में क्यों कूदे।
क्यों काम करे? जैसे एक ट्रेन अगर जा रही हो 30 किलोमीटर के स्पीड से और मैं आपको बोलता हूं उसमें से कूदने के लिए, तो आपकी माइंड की आइडेंटिटी क्या है? नहीं, 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन को नहीं कूदना है। अब अगर ट्रेन में आग लग जाए तो कूदेंगे? मैं जिनसे पूछता हूं बोलते हैं कूदेंगे। क्यों? कूदने का पर्पस मिल गया। टांग टूटेगी टूटेगी, जान तो बचेगी। यानी छोटा दर्द सहेंगे, बड़े दर्द से बच जाएंगे। इस बिजनेस में सबसे प्रभावशाली प्लान में जो काम करता है, मैं समझ पाया, लोगों को ये बताइए इस बिजनेस को करने में तो दर्द है, लेकिन नहीं करेंगे तो कितने बड़े बड़े दर्द आने वाले हैं, केवल उसको ये फील करेंगे। ये पर्पस उसको क्लियर कीजिए और उसके सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है। कई लोग मुझे आके कहते हैं, मनोज जी, लोग बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं, एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं कहता हूं, भाई साहब, आप डॉक्टर हैं इस बिजनेस में, वो पेशेंट है। पेशेंट कभी अच्छी सवाल नहीं पूछेगा। अच्छी अच्छी सवाल पूछने लगा तो डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेशेंट का तो काम ही है टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना। अब उसके सवाल से डॉक्टर ही डिस्टर्ब हो गया, बड़ी मुसीबत है। आपको क्या करना है? एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, उसको मरीज जब आता है ना, उसका चेहरा देख के पकड़ लेता है कि क्या बीमारी है, सब कुछ है, लेकिन दवा लिखता नहीं है। पहले 10 मिनट सुन लेता है, उसके बाद दवा लिख चुका होता है कि दवा ये देना है, लेकिन 10 मिनट सुनता है ताकि उसको उसका सॉफ्टवेयर रिलैक्स हो जाए। पहले लोगों को सुनिए, लोगों को समझाना नहीं है, समझना है लोगों को। 10-15 मिनट जब आप सुनते हैं तो उसको लगता है हम उसको समझ लिए मनोज जी, और फिर वो हमें सुनने के लिए तैयार होता है। अब क्या है, उसके सॉफ्टवेयर में हमें ऑपरेशन करना है, बदलना है, तो वो आसानी से नहीं करने देगा। उसको छेड़खानी करने में दर्द होता है। आइडेंटिटी जब भी बदलेगी तो पेन होगा, और वो पेन पर्पस से लेता है। इसलिए देखिएगा, एक आदमी 10 साल से बताएगा जिंदगी में ये समस्या है, ये समस्या है, जहां उसको इस बिजनेस को करने बोलेंगे क्यों नहीं इंटरेस्ट आता? क्योंकि चेंज होना पड़ेगा, चेंज होने में पेन है। मैंने लीडरशिप की एक किताब में पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात, पीपुल आर कंफर्टेबल विद देयर ओल्ड प्रॉब्लम्स रेदर देन न्यू सॉल्यूशन। जिंदगी में लोग अपने प्रॉब्लम से भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपको रिलेशनशिप बनाना है, और रिलेशनशिप में की खासियत क्या है कि माइंड जो चेंज होता है, आइडेंटिटी चेंज होती है, वो इन्वायरमेंट से चेंज होता है। अब हम क्या है, हम अकेले गए, किसी को बिजनेस प्लान बताएं, टीचिंग किए, हम सिखाने में लगे हैं। मैं अकेला प्रभावशाली नहीं हूं, ऑर्गेनाइजेशन प्रभावशाली है, सिस्टम प्रभावशाली है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और 200 लोग पूजा कर रहे हैं। एक व्यक्ति डांस कर रहा है और 200 लोग डिस्को में डांस कर रहे हैं। माहौल कहां का जबरदस्त होगा, कहां पे आके उसका माइंड चेंज होगा तेजी से। एक व्यक्ति पिछले 20 सालों से डिस्को जा रहा है, एक व्यक्ति 20 सालों से मंदिर जा रहा है, दोनों जगह 200 लोग हैं। मंदिर वाले को बोल दीजिए डिस्को जाने, देखिए उसकी जान निकल जाएगी, और डिस्को वाले को बोल दीजिए मंदिर जाने, उसकी जान निकल जाएगी। जहां जा रहे हैं उसके हिसाब से आइडेंटिटी बनी हुई है, वो आसान है। आपको क्या करना है, डिस्को वाले से दोस्ती करनी है, रिलेशनशिप बनाना है, और उसको मंदिर ले जाना है। वो मंदिर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ जीने में इंटरेस्टेड है, उसको आपका साथ अच्छा लगता है। और आप जब ले जाकर के वहां धीरे धीरे रहेंगे, आपके साथ मजबूरी में जाएगा वो, तो वहां धीरे धीरे सबसे पहला काम है, सबसे दोस्ती करिए। आप किसी नए व्यक्ति को लाएं तो सबसे पहला काम मिथिलेश जी से दोस्ती करिए। फिर आप दोनों मिलकर के श्याम उपाध्याय जी से करिए, पांडे जी से करिए, हर लीडर से दोस्ती करिए। जैसे यहां उसकी दोस्ती बढ़ेगी, उसको माहौल का टेस्ट आएगा, बाहर छूटने लग जाएगा। वहां छोड़ाना नहीं है, उधर इधर पकड़ाना है। होता क्या है, हम अकेले पकड़े रहते हैं उसको। अब हम लोग भी इतना सेमिनार अटेंड किए, टीचिंग अटेंड किए, बोलने की बड़ी इच्छा करती है, अकेले ही उस पर सेमिनार करते रहते हैं। वो व्यक्ति जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो धीरे धीरे उसका माइंड चेंज हो जाता है। ये दूसरा प्रक्रिया है। सुमित जी कहते हैं एक बात, गुलाब की कली को यह समझाने से कोई फायदा नहीं है कि तुम गुलाब के फूल लो सकते हो, उसको गुलाब के फूल के माहौल में लाइए ना। और लीडर हमेशा अच्छा माहौल बनाता है। लेकिन होता क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लग जाता है। अब किसी बात से हमें पता नहीं, पांडे जी की टोपी लाल वाली अच्छी नहीं लगती, हम बेवजह का ये चीज अच्छा लगता है, ये नहीं लगता। मैं क्लास 10 में पढ़ने में मेरे से जोकर आदमी नहीं मिलेगा।
आपको मैं बताऊं, क्लास 10 में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क किसमें था? संस्कृत में था। और कारण एक ही है कि संस्कृत के टीचर इतने बढ़िया दिल लगा के पढ़ाते थे कि मेरी रुचि आ गई और सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने उसमें लाया। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना चाहता था, उनकी टीचिंग इतनी अच्छी थी, पैशन था, जुनून था, मैं सीखा वो चीज। और उसमें था राग, देश, मोह, क्रोध और अहंकार। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। राग देश मैं समझ ही नहीं पाया क्या है, 3 तो समझ गया था। राग देश का मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या खराब लगता है। अपनी फीलिंग से गवर्न नहीं होना है, अपनी ग्रोथ से गवर्न होना है। हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है, इसका कोई स्थान नहीं है। मेरी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, वो चीज कीजिए। हम सब बहुत ईश्वर के ब्लेसिंग हैं जिससे इस बिजनेस में आए हैं। और मैं आपको यही कहूंगा, डायमंड शिप हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जम के काम कीजिए, लर्न करते रहिए। बहुत बातें हैं करने को, एक ही चीज है, एक ही चीज है, हमेशा ध्यान में रखिए। महीने का हमने सीखा क्या, लर्न क्या किया, मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया। ठीक है, पीवी वॉल्यूम कभी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा घटेगा, बिजनेस है, व्यापार है, सब कुछ होगा। कभी ज्वाइनिंग आएगी भी, कभी कम भी आएगी, कभी कुछ होगा। और ऑलवेज ऑलवेज बी इन टच विथ योर अपलाइन, ऑलवेज फॉलो, चाहे जैसे भी हैं। कई बार हमें लगने लगता है हम बहुत काबिल हैं और अपलाइन से भी ज्यादा काबिल है। अपलाइन के लिए इससे खुशी की बात नहीं है, वो तो चाहता ही है कि आपके द्वारा उसकी पहचान बने। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी उसके लिए? वो इस बिजनेस में हमारे पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स अगर क्लर्क हैं और बेटा डीएम हो जाए, उस पिता को कितनी खुशी होती है, ये उसी की आत्मा जानती होगी। नेवर कंपीट विद एनीबडी एल्स। हम यहां किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, सब मिलके एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं। ऑलवेज लर्न। और मैं एक ही चीज बताऊंगा, कभी कोई शिकायत नहीं करना चाहिए, कभी कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कमी कहीं है तो अपने अंदर है, और जो मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन लीडर्स बता रहे हैं, शायद अभी हमें समझ में नहीं आए, लेकिन वक्त पे जरूर आएगा समझ में। बिल्ड योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। एंड नाउ आई एम इनवाइटिंग माई ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। वो तैयार हैं आप लोगों से कुछ मैसेज देने के लिए, बात करने के लिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, यू आर इन ऑसम टीम। अमरीश जी इज अ ग्रेट लीडर, एंड मतलब बहुत बड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत समझ है। पांडे जी हैं, श्याम उपाध्याय जी हैं, सभी लोग हैं, और सब दिल के इतने अच्छे हैं, और सब आपकी के लिए सोचते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। उनको पूरा सबमिट करके काम कीजिए। और हम सब मिल सुमित एंड तान्या बहादुर के अम्ब्रेला के नीचे हैं। और मैं सुमित जी के बारे में एक ही चीज आपको बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉक्स आप लोग कई बार सुने होंगे, सब कुछ होगा, उतना टाइम नहीं है बातें करने की। मैं एक ही चीज बताऊंगा, इस बिजनेस में हमारा पिन क्या है ये मैटर नहीं करता, हमने वैल्यूज के साथ कितनी वैल्यूज को हम फॉलो कर रहे हैं। इस बिजनेस में पिन की पूजा नहीं होगी, वैल्यूज की होगी। और सुमित जी के बारे में यही बताऊंगा कि उनकी लाइफ में इतनी वैल्यूज है, इतनी वैल्यूज उन्होंने लोगों की लाइफ में डाली है, एमवे का कोई भी पिन उसको, हर पिन से ऊपर चले गए, हर पिन से ऊपर चले गए। तो हम सब ऐसे लीजेंड सुमित एंड तान्या बहादुर के अम्ब्रेला में हैं। अमरीश जी हैं, सबके साथ मिलके काम कीजिए, पूरी तरह से सबमिट कीजिए। और एक ही चीज ध्यान में रखिए, जब लोगों से मिले, लोगों को आपसे दोबारा मिलने का मन करे। प्रोडक्ट ले न ले, बिजनेस करे न करे, लोगों को जीतने का बिजनेस है ये। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखिए। लास्ट में मुझे अभी कितनी टाइम रह गई है पांडे जी मेरे लिए? अगर संगीता जी को 10 मिनट और लगेगा, मैं आपको फॉलोअप करने का खाली एक घटना से एक्सपीरियंस बताता हूं। टाइम है सर, हम लोग 6 बजे तक कर सकते हैं। कितना टाइम हो रहा है? मैं आपको फॉलोअप करने का एक घटना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये मैं इस चीज को जब लर्न किया था तो मुझे बहुत बहुत मेरी लाइफ में क्लियरिटी आया इससे। स्वामी जी को
उनका मैं टॉक सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत गहरी क्लैरिटी दी। ये बात है एमवे बिजनेस में आने के बाद की ही। उससे मैंने निकाला कि लोगों को फॉलो अप कैसे किया जाता है इस बिजनेस में। उन्होंने बोला मैं ट्रेन में जा रहा था और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ और मुझे बहुत जरूरी था जाना। एसी कोच थी, सब लोग अपने अपने बर्थ पे बैठ गए और मैं बाथरूम पे खड़ा था। लाल कपड़ा वो पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, चेहरे में गजब की चमक है। ट्रेन आधा घंटा चल दी तो जो सबसे बाथरूम के पास वाला 2 लोअर वाला जो होता है कंपार्टमेंट, उसमें एक नीचे आदमी था। बोला स्वामी जी आप खड़े क्यों हैं? बोले टिकट कंफर्म नहीं हुआ। बोला अच्छा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो उस आदमी ने अपना बोतल निकाला, पिया, उसके बाद बोला स्वामी जी को, और पीने के बाद बोला अरे क्या फर्क पड़ता है, ये बैठिए मेरे पास। तो स्वामी जी ने बोला थैंक गॉड तुम आपने ये स्पिरिचुअल लिक्विडिटी बनाई। स्पिरिचुअल मतलब ये बनाया, किसी के पेट में गया तो कम से कम एक आदमी को सद्बुद्धि आया इसको पीने से, और हमको जगह मिल गई। वो जाके बर्थ पे बैठ गए और उस आदमी ने स्वामी जी को बोतल दे दिया। बोला आप गिलास में डालते रहिए, हम पीते रहेंगे। स्वामी जी ने बोला जितना मर्जी दो, हम डालते रहेंगे, हमें तो जगह चाहिए थी, भगवान की कृपा से इस बोतल की वजह से मिल गई। स्वामी जी मस्त, वो पी रहा था, स्वामी जी पिला रहे थे। लेकिन 61 लोग पूरे ट्रेन में इस बात की चर्चा कर रहे थे कैसे कैसे स्वामी हैं, आजकल पी भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, सारे गड़बड़ सड़बड़ हैं। स्वामी जी ने बोला मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया क्या कहती है इससे मुझे क्या लेना देना है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तो मेरे लिए भगवान बनकर यही आया था। उन 61 लोगों को इस बात का नहीं आया, दर्द हुआ कि इनको जगह मिले, इस बेचारे के लिए आया, मेरे लिए तो भगवान यही है आज। और वो व्यक्ति पीता गया और उनके जांघों में माथा रख के सो गया। रात में 2-3 बजे उठा और बोला स्वामी जी आप सोए नहीं? बोला तुम सोए हो, मैं कैसे सोऊंगा। उन्होंने स्वामी जी को सुला दिया और खुद उठ गया 2 बजे। इस तरह पूरी यात्रा हुई। ट्रेन रात में, सुबह में 9-10 बजे पहुंचनी थी स्टेशन पे, वो 7-8 बजे स्वामी जी भी उठ गए, वो भी उठ गए, फिर बातचीत होने लगी। उस आदमी ने बोला स्वामी जी आप कुछ डिफरेंट है दुनिया में, आपसे मिलके मजा आ गया, आप कोई काम बोलिए जो अच्छा काम मुझे करना चाहिए। स्वामी जी ने बोला मैं क्यों बोलूं? बोला नहीं नहीं, दुनिया में जो मिलता है ना, मुझे शराब पीने पे लेक्चर देता है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, लेक्चर सुन सुन के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि और बोतल पीता हूं मैं। आप पहले आदमी है जो शराब नहीं पीना चाहिए इसके ऊपर एक वर्ड नहीं बोले, इतने प्रेम से मुझे पिलाया। तो स्वामी जी ने तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बोतल, मेरा क्या जाता है, मुझे तो जगह तुम्हारे कारण मिली। बोला नहीं, आपका जो समझ है, एटीट्यूड है, वो गजब का है, आप कोई अच्छा काम बताइए। उन्होंने बहुत प्रेशर दिया जब, तो स्वामी जी ने बोला हो सके तो गरीब बच्चों को पढ़ाना। और ये बातें होते हुई स्टेशन पे उतरे दोनों लोग, उस आदमी ने शराब की बोतल पटक के फेंक दी और बोली को पढ़ाऊंगा। यहां मैसेज ये है, समझने की बात ये है, लोग हमारे लेक्चर से चेंज नहीं होंगे, हमारे प्रेम से चेंज होंगे, उनको समझने से चेंज होंगे। हमें सेमिनार करने की इच्छा होती है, एक समय आएगा आप ही का सेमिनार होगा। पहले लोगों को सुनिए, लोगों को प्यार चाहिए। घरों में जो झगड़े होते हैं ना, वो प्यार पाने के लिए होते हैं। मुझे प्यार, क्योंकि टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम बाहर जो कमाते हैं वो अचीवमेंट है, प्यार करना आज तक संसार में किसी को सिखाया नहीं गया है। एमवे बिजनेस की ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस में जितने लोगों का प्यार पाएंगे और प्यार बांटेंगे उतना ग्रो करेगा। ये लगे कपड़ा बेचते हुए, आटा बेचते हुए तो बर्बाद हो जाएंगे, बेटा हरिद्वार भेज देगा। जिंदगी में बांटने से खुशी मिलती है। बाहर हम अपना एक्सपीरियंस बांट ही नहीं सकते, बांटेंगे तो गया सब कुछ, यहां नहीं बांटेंगे तो चैलेंज है। मैं हर स्टेज पे क्लियर होता गया, क्लियर होता गया, क्लियर होता गया, और वो सारी क्लियरिटी ताकत बनती गई, ताकत बनती गई, ताकत बनती गई। है हम जब ईश्वर के साथ हो जाते हैं और ईश्वर की शक्ति आ जाती है तो अनलिमिटेड है वो। आपका एलवस, आप जैसा मैंने बताया, आपने अपने अपलाइन को पकड़ा है, मिथिलेश जी को, उन्होंने अपने अपलाइन को पकड़ा है, उन्होंने श्याम जी को पकड़ा है, पांडे जी को पकड़ा है, अमरीश जी को पकड़ा है, सब पकड़े हुए हैं, सुमित जी को पकड़े हुए हैं।
अमरीश जी ने, और सुमित जी धरती माँ को पकड़े हुए हैं, ईश्वर को पकड़े हुए हैं। और कोई हाथ नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी समझ है, बहुत लर्निंग है। बस जीवन को मिशन बना लीजिए। लर्न ग्रो, लर्न ग्रो, लर्न ग्रो, लर्न करना है, ग्रो करना है, लर्न करना है, ग्रो करना है। और एक्सपीरियंस करके बात कीजिए। पहले केवल नॉलेज लेकर के, नॉलेज देने से उसके अंदर फीलिंग नहीं आती। हाथ से नॉलेज लिए, दूसरे हाथ से दे दिए, इससे लोगों पे असर नहीं पड़ता। उसको लेके हम अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं? उसमें 11,000 की लाइन आती है, 440 की निकलती है। 11,000 ही निकले तो वो ट्रांसफार्मर नहीं है। आपके अंदर जो नॉलेज आया, आपकी समझ से वो प्रोसेस हुआ, अब आपकी समझ निकली तो वो विजडम बन गया। उसमें आपकी फीलिंग है, और वो फीलिंग सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है। ये इंस्पायर करने का बिजनेस है, असर डालने का है, एहसास कराने का है। हम समझाएंगे तो बहुत लोग समझाने वाले हैं। एक बार उसने एहसास करा लिया कि इस बिजनेस से हमारी जिंदगी क्या होने वाली है, ही विल बी अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, वी आर सो एक्साइटेड। और इस डिजिटल वर्ल्ड में मैं इतना ही बताऊंगा कि बिजनेस अब बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। इवन कह सकते हैं 90% इफर्ट कम हो गया है, इनकम हमारी डबल हो गई है। अब जरूरत है और फोकस होके काम करने का। और मेरी एक खासियत है, शायद संगीता जी भी बता दें आपको, मैं 24 घंटा रात दिन इस बिजनेस में जीता हूं। मैं इसमें काम नहीं करता, मैं सोता भी इसी में हूं, जगता भी इसी में हूं, ब्रश भी करता हूं तो यही है 24 घंटा। बाहर मेरा कंसर्न इतना ही है, किसी के जीवन का सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए, हम अपनी दुनिया में मस्त है, चाहे वो कोई भी हो। ये जुनून है। कई लोग मुझे कहते हैं गजब का एमवे का जुनून है मनोज जी, आपको गजब का है। मैं कहता हूं भैया मुझे एमवे का जुनून नहीं है। एमवे बिजनेस से लाइफ ग्रो करती है, फैमिली ग्रो करती है, बच्चे ग्रो करते हैं, उस लाइफ का जुनून है मुझे। एमवे से करता है इसलिए एमवे का जुनून है। क्या आपको लाइफ का जुनून नहीं है? हर नशा उतर जाएगा, जीवन का नशा नहीं उतरता। अच्छे अच्छे नशे उतर जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाने का नशा है ना, 1 महीना रख के देखिए, 1 महीने के बाद आपको मन में एक ही चीज होगा, भाई जौनपुर चलें जलेबी खाने के लिए। हर चीज का नशा उतर जाएगा। जीवन के गाने जो 70 साल पहले गाए हैं वो आज भी नया है, आज भी सुनते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। जीवन इस धरती में केवल और केवल उसी को याद किया जाता है जिन्होंने जीवन पे काम किया। गावस्कर को लोग भूलने लग गए हैं, हर किसी को भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन पे काम किया उसको नहीं भूलते हैं। आप इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? जीवन पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हम जब जीवन पे काम करेंगे, अच्छा जीवन जी के जाएंगे, तो हमारे नहीं होने के बाद भी हमारा जीवन हमारे बच्चों को सही ट्रैक पे रखेगा। जो हम छोड़ के मटेरियल गए हैं उसको सृजन करना सिखाएगा, सही जिंदगी जीना सिखाएगा। इसलिए मैं लास्ट में ही कहूंगा, जो कमाएंगे वो छोड़ जाएंगे, जो जिएंगे वो साथ जाएंगे। ये जीने का बिजनेस है, इसमें दिल लगा के जिए, सबमिट करना सीखे, झुकना सीखिए, प्रेम करना सीखना है, प्योर होना है अंदर से। जब हम अंदर से प्योर होते हैं तो एक मैग्नेट पावर ईश्वर की जनरेट होती है और लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। आपकी एलओएस में तमाम लीडर्स ने अपने प्रोसेस में ये चीज कर लिया है। उनके साथ जीना सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए उनको। यू आर बेस्ट, यूनिक है आप। आपकी डायमंड शिप वेट कर रही है, और हम संगीता जी वेट कर रहे हैं कि आपकी डायमंड स्टोरी सुने, आपसे सीखे। और ये होने वाला है, बस अपने पे काम करते रहिए। हेल्प मी वेलकम संगीता जी ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत बहुत ऑसम लीडरशिप यहाँ पे है। अमरीश जी, बीडी पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी, मिथिलेश जी, और बहुत सारे लीडर्स, मतलब मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट आप सब लोग वाकई में, आप सबको हम बहुत टाइम से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, और आप सबके बीच में ही हैं हम लोग।
तो जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे लीडरशिप में हैं। और फिर सबसे ऊपर सुमित जी तो हैं ही हैं हम सबके मेंटर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ मैं नहीं बताने वाली हूँ, बट कुछ एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे ज़रूर। और नो डाउट अर्चना जी का प्लान भी ऑसम था, बहुत ही टाइम से उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। सो थैंक यू अमिताभ एंड अर्चना जी। और फ्रेंड्स मतलब ये बिजनेस में रियली जो मनोज जी बता रहे हैं कि लाइफ, ये सारी चीज पहले तो हम लोग को भी नहीं समझ में आई थी। हमें भी लगता था कि बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बट जब बिजनेस में आके कुछ टाइम बीतने लगा, एसोसिएशन बदलने लगा और हैबिट्स चेंज होने लग गई, तब धीरे धीरे कहीं जिंदगी की तरफ हम मुड़े और समझ में आया कि बिजनेस तो मतलब बहुत छोटी सी चीज है और यहाँ पे तो बहुत अनमोल चीजें हैं कि आप जिंदगी को कितना अच्छा जी सकते हैं। जिसलिए भगवान ने जो आपको भेजा है, एक्चुअली पर्पस वो यहाँ आके अब समझ आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें करना क्या है और कैसे जीना है। तो फ्रेंड्स सारी चीजें होंगी, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब बिजनेस में एंटर किए हैं तो उसी के साथ हमें सब कुछ मिल जाए, हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो सब पूरे हो जाएं। बट सबको ये ऐसा ही चाहते हैं, बट ऐसा जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो प्रोसेस होता है, वक्त लगता है, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। गिरना है वो ठीक है, बट गिर के उठ जाना है। जैसे कि बच्चा जो है चलते चलते गिरता है ना, जब वो फर्स्ट स्टेप लेता है अपनी लाइफ का, तो न जाने कितनी बार गिरता है और हम माँ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा भी जल्दी से चलना सीख जाए। बट उसमें भी वो स्टेप बाय स्टेप टाइम लेता है। बट वो बच्चा कभी हार तो नहीं मानता ना गिर के, कि हम गिर गए तो अब मम्मी उठ के चलेंगे ही नहीं। वो फिर उठता है एक्साइटमेंट में, फिर चलता है, फिर गिरता है। और ऐसे ही बिजनेस में भी है, हम गिरते हैं, मीन्स कम सक्सेसफुल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, बट हमें हर बार उठना है, सीखना है और आगे बढ़ना है और खुद में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आई कैन डू इट। और हमें भी वो सक्सेस पाना है, या हमारे जो सपने हैं, जो लक्ष्य हैं, हमें उसे पाना ही है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ है नहीं करने को, हम लोग सारे प्रोसेस में आते हैं, फिर वही बात होती है ना कि सक्सेस हो नहीं रहे हैं। तो हमने भी क्या किया था कि जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो हमें बिजनेस के जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, जो भी चीजें हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हमें सारा काम अपने ऊपर ही है और बहुत सारी चीज उसके अंदर इंक्लूड होती है। जब आप करना शुरू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक डोर्स जो है वो खुलते चले जाते हैं। और कहते हैं ना कि हमने भी बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे संतों को भी हम सुनने लगे। और नो डाउट मनोज जी जैसे संत तो हमारे पास थे ही, और ये तो रोज बजते ही हैं मेरे लिए और हम इनको सुनते ही रहते हैं। बट इनके साथ साथ हम अलग अलग और संतों को भी सुनते हैं और उससे बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना है, क्या बनना है। फ्रेंड्स एक बुक को हम पढ़ रहे थे, वो थी कि व्हाट हार्वर्ड डोंट टीच यू, पब्लिश बाय हार्वर्ड, है ना। और उस बुक में वो बताते हैं कि 3H अगर हमारे लाइफ में आ जाए, हम उसको फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो वो 3H क्या है? तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था उस 3H को जानने के लिए। तो जो पहला H है वो है आपका हैंड, कि अगर हम लोग जो भी काम करते हैं वो जब हम अपने हाथों से करते हैं तो मतलब हमारे हाथ ही खाली हमारी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मजदूरी को ही कमा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब सेकंड एच जुड़ता है वो है हेड। जब हमारा हैंड और हेड दोनों मिल के काम करने लग जाते हैं तो हमारी और प्रगति होती है और हमारा वो स्किल में डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब हमारी स्किल होती है तो हमारी इनकम, हमारी चीजें और बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन अगर इन दो के साथ, हैंड और हेड के साथ में, अगर हम तीसरे एच को ऐड कर देते हैं, वो है हमारा हार्ट। अगर हम किसी भी काम को जब कर रहे हैं और वो तीनों चीज जब मिलके काम करती है, उसको हम जब दिल से करते हैं, तो वो हमारे स्किल में वो हमारे आर्ट बन जाता है।
और जिसको कि हमारे जो कहते हैं ना भागवत में कहे हैं कि वो योग, कि योग कर्मसु कौशलम, मतलब अगर हम किसी काम को जो है दिल से कर रहे हैं तो वो हमारा जो कौशल है, कर्म है, वो जो है मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, बट अगर हम उसके अंदर अपना दिल डाल देते हैं, दिमाग को कम कर देते हैं और उसको ऐसे करते हैं कि जिससे लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो, तो उस काम में आपको हमेशा प्रगति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स, एक और संत को हम सुन रहे थे, तो मतलब सक्सेस की तो बहुत सारी डेफिनेशन है, हर इंसान का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सक्सेस के लिए। और जनरली क्या होता है कि हम लोग सक्सेस किसको मानते हैं कि अगर हमारी जैसे इनकम बढ़ जाती है या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा टर्नओवर बढ़ता है और वो बढ़ते जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, है ना। और लोग भी हम लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि अरे देखो इनका तो बिजनेस बढ़ रहा है, ये तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये तो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो क्या यही सक्सेस है? हम लोग इसी को सोचते हैं, बट ये सक्सेस नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो हमारा एमवे बिजनेस हो या हमारा पर्सनल बिजनेस हो या हमारी फैक्ट्री हो या हमारा जैसे कि हजारों में टर्नओवर हो या 500 करोड़, थाउजेंड्स करोड़ या मोर देन, वो सारी चीजें हमारी ग्रोथ ही है। लेकिन जब इस ग्रोथ के साथ, जब हम इसमें ग्रोथ करने के साथ साथ जो है इथिक्स को ऐड कर देते हैं। इथिक्स में क्या आता है कि हमारे जो इथिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इथिक्स एनीवे जो हमारी इथिक्स, अगर जब हम ये ग्रोथ कर रहे हैं, इस ग्रोथ में जब हमारी इथिक्स ऐड हो जाती है तो ये प्रोग्रेस हो जाता है। और जब प्रोग्रेस के अंदर में हमारा ह्यूमैनिटी, हमारा मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाता है, तब जाके ये सक्सेस कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ ग्रोथ को ही सक्सेस मान रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा क्या है कि इथिक्स जब ऐड हुआ, इथिक्स में क्या हुआ, हमारा ऑनेस्टी हुआ, हमारी लॉयल्टी हुई। ये सारी चीज जब हम ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, एक कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं, वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अभी भी हम सक्सेस नहीं में हैं, लेकिन जब हम उसमें ह्यूमैनिटी डाल देते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी को डाल देते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज हुई, जब हम अपने से ऊपर उठ के काम करते हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब की प्रगति को सोचते हैं, उन सब की खुशी को सोचते हैं, उन सब के डेवलपमेंट को सोचते हैं, उन सब के लिए काम करते हैं कि वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े, वो भी खुश हों, हम भी खुश हों। यानी कि जो हम लोग विन विन सिचुएशन की बात करते हैं कि इस बिजनेस में क्या है कि सभी लोग जीतते हैं, यहाँ जो पूरी टीम है वो मिल के काम करती है। अगर कोई एक बंदा ग्रो करता है तो वो पूरी टीम के लिए ग्रोथ है। और जब पूरी टीम मिल के इस तरह से यूनिटी में काम करती है कि सब आगे बढ़े, सबके लिए सर्व करते हैं, अपलाइन सबको सर्व कर रहे हैं, जो हमारे साथ टीम में लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ सर्विंग एटीट्यूड में हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपने साथ सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे जब मिलके काम होता है तो वो सक्सेस होती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम सब लोग चाहते हैं कि खाली हम लोग का टर्नओवर बढ़ता रहे, पीवी बढ़ता रहे, रिटेलिंग होती रहे, सिर्फ यही, तो हम ग्रोथ में ही आएंगे। और या फिर हम चाहेंगे कि हम सक्सेसफुल हुए, आप सबको लोग सुने, पूरे हिंदुस्तान में, आपकी पूरी दुनिया में टीम हो, लोग आपके आने का वेट करें, आपको सुनने का वेट करें, आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां आए। आप कैसा चाहेंगे? तो वो सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, हम भी जब यहाँ पे आए और जब इन चीज़ों को जाने तो हमारे भी दिल हुआ कि हमें सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीवी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास बहुत से सोर्स हैं पैसे कमाने के, वो तो आ ही जाएंगे, बट हमको ऐसी सक्सेस चाहिए कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, लोग हमें याद करें, हम जहाँ जाएं हमारे आने से पहले, हमारी कहते हैं ना कि पहुंचने से पहले उनके जीवन में, उनके घर में खुशियां आ जाएं कि हाँ मनोज जी और संगीता जी आने वाले हैं, तो उनके घर का अगर माहौल निगेटिव है, खराब है, तो भी वहां पे एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाए, एक पॉजिटिव ऑरा, जो कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह से वो चीजें हो जाएं कि वो खींच के ले आए। तो हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए थी फ्रेंड्स,
और इसके लिए बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू किया, अच्छे अच्छे संतों को सुनना शुरू किया, और वो करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ ही जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन खाली हम काम करते रहेंगे पैसे कमाने के लिए तो शायद टाइम लगे बिजनेस को बढ़ने में, या शायद हमें सक्सेस क्या, हमें ग्रोथ और प्रोग्रेस में भी बहुत सा वक्त लग जाएगा। और नो डाउट हमें तो बिल्कुल लगता है कि आप सब लोग भी चाहते हैं कि आप सब लोग सक्सेसफुल हों फ्रेंड्स। तो बस हम लोग यहाँ पे जो है लोगों को सर्व करने के लिए हैं। हमेशा लोगों के बारे में सोचना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, और तब हम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट में कुछ बातें मुझे ध्यान आ रही है। मैं चूंकि फाइनेंशियल फील्ड में बहुत काम करता हूं, अपने लाइफ को फाइनेंशियली काफी ग्रो अप कर पाया। एक समय मैंने भी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी देखी थी। 97 में एक चैलेंज आया था मेरे बिजनेस में, जिससे मैं निकला। तो थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंस की समझ देने की कोशिश करूंगा। मेरा आप लोगों से सवाल है दोस्तों, जिंदगी का पहला टेंशन है पैसा कमाने के टेंशन से मुक्त होना। ये ऐसा टेंशन है कि सारा जीवन यही ले लेता है, सारा जीवन। और कई बार भगवान हमें मौका देता है, हम अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन तो भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, वो कारण बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि पैसा जीवन की बहुत जरूरत है, और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। ये मेरी हम लोगों की नीड है, बहुत बड़ी जरूरत है ये। और पैसा कमाने के झंझट से मुक्त होना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी पे काम करना चाहिए। और इसकी मैं एक गहरी समझ आपको दे रहा हूं। मेरा 2 सवाल है आप लोगों से, आपको 2 में से एक चुनना है। आप रिप्लाई कीजिएगा हमको। पहला, हम एक्चुअल में अमीर हैं लेकिन दुनिया हमें गरीब समझती है। दूसरा, दुनिया हमें अमीर समझती है लेकिन हम एक्चुअल में गरीब हैं। कौन सा चुनना चाहेंगे आप, पहला वाला कि दूसरा वाला? आप अमीर हैं, लोग आपको गरीब समझते हैं, या आप गरीब हैं, लोग आपको अमीर समझते हैं? सबका आंसर एक ही आएगा, हम अमीर होना चाहेंगे चाहे दुनिया हमें गरीब समझे। और मालूम है, अमीर होने में सबसे बड़ी बाधा यही है, सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम लोग अमीर समझे इसी में लगे रहते हैं। भगवान कई बार मौका देता है एक्चुअल में हमें अमीर होने का, हम अमीर हो ही नहीं पाते, इसलिए कि लोग हमें समझे, हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। और कई बार हम अमीर हो भी जाते हैं, लोग अमीर समझते भी हैं, और हम लोगों को समझाने में भी लगे रहते हैं, इसलिए बाद में हम गरीब हो जाते हैं। और हम नहीं होते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो जाती है। ये बहुत गहरी समझ है। अमीर फील होना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर होना इंपॉर्टेंट है। हम फीले करने के चक्कर में फंस जाते हैं। ये इतनी डेंजरस फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत मेहनत से हम सब पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत से, और दुनिया के चक्कर में ऐसी धज्जी उड़ती हमारे खुद के पैसे की कि लूटने के बाद समझ में आता है मैं दुनिया को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि मुझे एक बात गहरी समझ में आ गई अपने अंदर, मैं दुनिया को प्रूव करने नहीं आया हूं, मैं अपने को इंप्रूव करने आया हूं। मैं इंप्रूव करूंगा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में 4 चीज है जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों जगह हम अपने आप को जाने, हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, असफल हो लेकिन असफलता को स्वीकार न करें। ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं डिटेल नहीं करूंगा, इसको मैं एग्जांपल से डिटेल भी कर सकता हूं। और चौथी चीज, लोग क्या सोचते हैं इससे मुक्त हो जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा, क्या सोचेंगे लोग? जैसे आपको लगता है लोग सोच रहे हैं, वैसे उनको भी लग रहा है मनोज जी सोच रहे हैं। और किसको फुर्सत है? सब सोच ही रहे हैं, कुछ नहीं कोई सोच रहा है, सब कंफ्यूज्ड हैं। युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान क्लियरिटी दे रहे हैं। जो खुद को क्लियर करता है वो कृष्ण के साथ जी रहा है, और जो क्लियरिटी दे रहा है वो उनकी संगत में है। पहले क्लियर होना पड़ेगा। बाहर सब कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं। बाहर की दुनिया में भी क्लियरिटी वाले लोग मिलते हैं, मैं उन्हें ही ढूंढता रहता हूं। चाहे वो बाइक से चलें, चाहे मर्सिडीज से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की लाइफ को देखता हूं, मैं ग्लैमर का शिकार नहीं हो सकता।
इस बिजनेस ने सबसे बड़ी चीज जो मुझे दी है, सबसे बड़ी ताकत जो मुझे दी है, जो सबसे बड़ी कमाई मैंने किया है, कि पहले मेरे से ज्यादा कुछ अमीर आदमी, पद में मजबूत आदमी आ जाए, मैं प्रेशर में आ जाता था। आज धरती का सबसे अमीर आदमी आ जाए, मैं प्रेशर में नहीं आ सकता। धरती का सबसे अमीर आदमी आ जाए, ये ग्रोथ है अंदर की, ये मैंने सबसे बड़ी चीज कमाई है। ये चीज आपको भी मिलेगा। अपने अंदर काम करते रहिए, बाहर अपने को कंफर्टेबल कीजिए, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी बनाइए। कई बार पूछेंगे फाइनेंस में क्या करें, मैं आपको बताऊंगा, आपका एक ही ड्रीम होना चाहिए, लक्ष्य। मेरी जितनी भी महीने की इनकम आ जाती है, वो सारी इनकम मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, और उससे जो इनकम आती है वो मैं खर्च करूंगा। और वो उतनी इनकम आ जाती है कि आपका खर्चा बड़े आराम से चमलता है, तो आप समझिएगा फाइनेंशियली आपने काम कर लिया है। इसके बाद का भी अगला स्टेज है, जिसको लीगेसी कहते हैं, कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी सारी इनकम का जो मेरा कैश फ्लो है उससे इनकम इतनी आती है कि उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जो इनकम आती है उससे मेरा खर्चा चलता है, वो लीगेसी है। चक्कर क्या है, दुनिया में लपेट में हम ऐसा आते हैं कि अमीर फील करने के चक्कर में लूट जाते हैं। हमने देखा है ये चीज, हम इस चीज से मुक्त हो चुके। लोगों के ओपिनियन से मुक्त हो जाना और अपने अंदर जो आवाज आ रही है उससे जीना जिंदगी को, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को फ्रीडम कहते हैं। आज पूरी धरती के आदमी एक तरफ हो जाएं, मैं जिंदगी वही जीऊंगा जो मेरे अंदर आवाज आएगी, क्योंकि मैंने अपना सत्य ढूंढ लिया है। और वो सत्य एक ही है इस बिजनेस में, कि भगवान ने हमें आदमी बनाया। हम जो पैसा कमाने के लिए बाहर बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो हमारा रोल है, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। बाहर हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के तो जी लेते हैं, लेकिन आदमी छूट जाता है। इस बिजनेस में वापस आदमी बनते हैं। जो आदमी बनते हैं ये जीवन है, वो जीव है। यहां हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। ये अनेक से जो एक होते हैं, एक जीवन है। यही ईश्वर है, यही पूजा है, यही धर्म है, यही मेरे जीवन का सत्य है। आप किसी से पूछेगा इस बिजनेस में, मीटिंग में बुला करके, बीबीएस में बुला के, एफईडी में बुला के, क्या अच्छा लगा, बोलेगा यहाँ का माहौल। वो भी परेशान है डॉक्टर हो करके, इंजीनियर हो करके। जब आदमी बनता है आदमियों के बीच में, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वही उसको चाहिए। इस बिजनेस का माहौल अच्छा बनाइए और बाहर भरपूर पैसा कमाइए। इस बिजनेस में भी पैसा कमाइए, बाहर जो कर रहे हैं उससे भी कमाइए, लेकिन डिफिनेशन अपना उस धन से नहीं बनाना है, अपने लाइफ की ग्रोथ से बनानी है, अपने जीवन से बनाना है। और सारा पैसा बना के एक्सपीरियंस कीजिए। हमारे बड़े पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग रूम हो, लेकिन साथ में जीवन हो, साथ में कृष्ण हो। हमें संसार चाहिए, संसार का सब कुछ चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, दुर्योधन ने सेना चुनी थी। जीता कौन, सबको पता है। हमें संसार चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। इस बिजनेस की यही ब्यूटी है। यहां जीवन के साथ अर्थ आता है, संसार आता है, जीविका आती है। बाहर सब कुछ आ जाता है, जीवन ही चला जाता है। ये मेरा सत्य है, आप अपना सत्य ढूंढिए। यू आर बेस्ट एंड इन योर बेस्ट लीडरशिप। और एक ही चीज ध्यान में रखिए, लोगों को अपनी बातों से टीच मत कीजिए, अपने एक्शन से टीच कीजिए। हमेशा अपना बेसिक्स करते रहिए। लोग आपके बातों से प्रभावित नहीं होंगे, आपके एक्शन से होंगे। ऑलवेज टीच बाय एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि लोग फॉलो करें आपको, तो आप अपना एक्शन कीजिए, अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपने लीडर्स को फॉलो कीजिए। आप खुद बेसिक्स करते रहिए। आज भी हम बेसिक्स करते हैं, आज भी हम प्रोडक्ट पहुंचाने जाते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। इवन एक ग्लिस्टर भी देना हो, हम देने जाते हैं। इसकी हैबिट रखिए, क्योंकि लोगों को आप जो कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वही लोग करेंगे। बिलीव योर सेल्फ, यू ऑल आर डायमंड एंड वी आर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी, अमरीश जी। एंड बस यही कहेंगे हम आपको कि हमारी भावनाएं इस कदर उमड़ रही हैं कि बस दिल लगा के लोग अपने जीवन पे काम कीजिए, लोगों के जीवन पे काम कीजिए, डायमंडशिप तो आ ही जाएगी। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग एक अच्छी क्लैप कर सकते हैं।
एंड आई होप कि आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से मनोज और संगीता जी ने लाइफ को लेते हुए और ओवरऑल जिस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट किया, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक बार फिर से कहेंगे थैंक यू मनोज जी, थैंक यू संगीता जी, और थैंक यू पांडे जी तरफ से वंस अगेन थैंक यू। और हम यहीं पे मीटिंग एंड करेंगे, और आप सब लोगों ने जो सीखा है प्रयास करिए कि अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करिए और बहुत जल्दी से एक बड़ा बिजनेस बनाइए। थैंक यू, लव यू ऑल।